हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन जाना और केमिकल इक्वेशन जाना। उसके बाद मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जाना, बैलेंस किस तरीके से करते हैं वो भी जाने। मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जांपल कराए, दोनों मेथड से कराया, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कराया आपको और एबीसी मेथड से भी कराया। और एबीसी मेथड का पूरा डिटेल हमारे चैनल पर है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। एबीसी मेथड सर्च कीजिए फॉर बैलेंसिंग हफ्सा क्लासेस करके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग कोई केमिकल हम लोग रिएक्शन लिखे थे, अब रिएक्शन में क्या होता है ना, उसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग कुछ फिजिकल स्टेट यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो बस उसको हम जानेंगे किस तरीके से फिजिकल स्टेट यूज कर करके इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। जैसे हम मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, जैसे हम हाइड्रोजन लिए, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। हम लोग क्या करते हैं, वहां पर लिख देते हैं, कुछ टर्म लिख देते हैं जिससे हम लोग को पता चलता है ओ नहीं ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, तो ये क्यों लिखा जाता है? ताकि जो इक्वेशन है ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए, मोर इंफॉर्मेटिव हो जाए। बस देखे तो हाँ समझ में आ जाए, ओ ये सॉलिड था, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो आज हम लोग उसको जानेंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फिजिकल स्टेट of reactant of reactant and product. Physical state of reactant and product are mentioned physical state of reactant and product are mentioned to make chemical reaction more informative, more informative। ठीक है, मोर इंफॉर्मेटिव। तो बच्चों हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ फिजिकल स्टेट का यूज करते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि रिएक्शन में कौन सा सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है और कौन सा गैस है। तो इसलिए हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि रिएक्शन अच्छे से इंफॉर्मेटिव हो, मतलब कि अच्छे समझ में आ जाए कि ओ अच्छा CO2 दिया हुआ है तो ये गैस है, H2O दिया हुआ है तो ये लिक्विड है या एक्वस है। तो देखो बच्चों हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जी यूज करते हैं फॉर गैस के लिए, ठीक है। एल यूज करते हैं, एल फॉर लिक्विड। और हम लोग यूज करते हैं एस, एस फॉर सॉलिड, ठीक है। फॉर गैस, फॉर लिक्विड, फॉर सॉलिड। एंड कहीं कहीं पर आप लोग को, मतलब कहीं पे हर जगह पे ए क्यू दिखता है। ए क्यू का ए क्यू फॉर एक्वस। देखो बच्चों कहीं पर आपको जी लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाइएगा वो गैस है। कहीं पर एल है तो वो लिक्विड है। कहीं पर एस लिखा हुआ तो वो हमारा क्या है? सॉलिड है। कहीं पर एस लिखा हुआ तो वो हमारा क्या है? सॉलिड है। कहीं पर ए और क्यू लिखा रहता है तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है वो? हमारा एक्वस है। ठीक है, तो ये सब अगर लिखा रहता है तो इससे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन और अच्छे से समझ में आने लगता है क्या है। अब बच्चों यहाँ पर दो टर्म है, एक है लिक्विड और एक है हमारा एक्वस। दोनों चीज तो एक ही है, ये भी लिक्विड है ये एक्वस है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझना है, अगर वाटर यूज किया गया है, वाटर है तो वाटर के लिए एक्वस, ठीक है, वाटर के लिए एक्वस। और कोई भी सब्सटेंस अगर मेल्टेड स्टेट में है, ये दो चीज हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एल और ए क्यू, एक्वस और लिक्विड में क्या डिफरेंसेस है। अगर वाटर का है तो एक्वस रहेगा, वाटर है तो एक्वस रहेगा, और नहीं तो अगर कोई सब्सटेंस मेल्टेड है तो वो लिक्विड लिखाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर से आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पर लिक्विड लिखा रहे समझना कि वो सब्सटेंस मेल्टेड फॉर्म में है, और एक्वस अगर लिखा रहे तो वाटर मिक्स है, उसमें वाटर है। ठीक है, तो यहां पर से कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनफैक्ट मैं भी अपने टाइम में कंफ्यूज रहती थी कि कहीं पर एल आता है कहीं पर ए क्यू आता है, मैं क्या करूं, दोनों तो लिक्विड है,
दिमाग लगाए तो हम लोग दोनों लिक्विड के फॉर्म में है, तो कहीं पर एल यूज कर रहा है और कहीं पर AQ क्यों यूज कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, जहां पर एल यूज करे यानी कि वो सब्सटेंस मेल्टेड फॉर्म में है, ठीक है, और जहां पर AQ यूज किया गया, एक्वस यूज किया गया, इसका मतलब कि वहां पर वाटर है। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग नेक्स्ट टर्म जानेंगे। Sometimes the reaction condition sometimes the reaction condition such as temperature, pressure, कैटालिस्ट, सब पढ़ाएंगे बच्चों। जब रिएक्शन हम लोग कराते जाएंगे, हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। For the reaction are indicated. For the reaction are indicated above or below the arrow. Above or below the arrow in the equation. ठीक है, जैसे हम लोग गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक्वस से क्या किए, रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाए और अच्छे से जाने कि क्या है इसमें, क्या नहीं है। और कहीं कहीं पर आप देखोगे बच्चों, रिएक्शन में टेम्परेचर लिखा रहता है, प्रेशर लिखा रहता है, कहीं पर कुछ कैटालिस्ट यूज करते। कैटालिस्ट के बारे में इस चैप्टर में बताएंगे आगे, कि पूरे चैप्टर में, अभी तो हम लोग का शुरुआत हुआ है चैप्टर, अभी पूरा चैप्टर हमारा बचा हुआ है, तो हम लोग धीरे धीरे हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो ये टर्म जो कैटालिस्ट आया है, इसको मैं क्लियर करूंगी क्या होता है कैटालिस्ट, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट जो यूज करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन कोई हमको रिएक्शन करवाना है, वो नहीं हो रहा तो हम लोग कहीं पर हीट का यूज करते हैं, कहीं पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कहीं प्रेशर बढ़ाते हैं, या कहीं पर कुछ ऐसा एलिमेंट यूज करते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, ठीक है। कैटालिस्ट का जनरली काम क्या होता है बच्चों, रिएक्शन को फास्ट करना। जैसे हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, बहुत स्लो रिएक्शन है, उसमें हम लोग कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं कि रिएक्शन को क्या करे, बहुत फास्ट कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटालिस्ट। तो ये सब जो लिखा रहता है ना, ये एरो के ऊपर लिखा रहता है। जैसे देखो आप, जैसे मैंने लिया CO गैस, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम क्या कराएं, H2 के साथ करवाएं। H2 हमारा क्या होता है, H2 भी हमारा गैस होता है, और इस पे जो है हम 340 ATM लिए, और ये क्या बना हमारा, CH3OH लिक्विड बना, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें आप देख रहे हो कि हमको दिख गया कि ओ अच्छा, गैस, CO जो है हमारा गैस है, H2 जो है हमारा CO जो है हमारा गैस है, H2 भी हमारा गैस है, और क्या है, और ये हम 2 कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने CO गैस लिया, H2 भी गैस है, और ये क्या बना, CH3OH बना, और ये क्या, लिक्विड फॉर्म में। तो हमको समझ में आ गया कि जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या है, लिक्विड के फॉर्म में। तो ये क्लियर हो गया। मतलब अगर कोई पूछेगा कि CO किस फॉर्म में है, तो गैस के फॉर्म में है। H2 किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। जो प्रोडक्ट बना वो किस फॉर्म बना, गैस के फॉर्म बना। और इसके ऊपर जो है 340 ATM प्रेशर दिया गया है, प्रेशर। ये दोनों रिएक्शन जो हो रहा होगा, इस रिएक्शन जो हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा जब तक इतना प्रेशर नहीं दिया जाता। इसीलिए कहीं कहीं पर देखना, एरो के ऊपर कोई टेम्परेचर मेंशन रहता है, कोई प्रेशर मेंशन रहता है, या कहीं पर कोई एलिमेंट का, मेटल का यूज होता है, या कोई एलिमेंट का यूज करवाता है। क्यों करवाता है, ताकि रिएक्शन फास्ट हो, ठीक है। रिएक्शन फास्ट करवाने के लिए, रिएक्शन स्लो करवाने के लिए, कहीं कहीं पर रिएक्शन जो होता है हम लोग को स्लो करवाना पड़ता है।
बहुत फास्ट में क्या होती है, डेंजरस होती है। तो वहां पर हम लोग क्या करना है, रिएक्शन स्लो करवाना है। तो उस केस में भी कुछ का यूज करते हैं, या टेम्परेचर घटाएंगे या प्रेशर घटाएंगे या कुछ ऐसा कैटलिस्ट यूज करेंगे जो रिएक्शन को क्या करे, स्लो कर दे। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में आप जब भी देखोगे, आप तो स्टार्ट हो गया आपका केमिकल इक्वेशन, जब भी आप देखोगे तो केमिकल इक्वेशन जो आपका लिखा रहेगा, कहीं पर प्रेशर रहेगा, कहीं पर टेम्परेचर रहेगा, कहीं पे कोई कैटलिस्ट यूज किया रहेगा। सिंपल सा ये है कि कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं, या तो वो रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए हम यूज किए, या रिएक्शन को स्लो करवाने के लिए किए हम। या तो देखो यहाँ बच्चों, CO और H2 को जब मैंने मिलाया तो क्या हुआ कि रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, तो इतना प्रेशर देने के बाद रिएक्शन हुआ। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हम लोग कैटालिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर का यूज करते हैं ताकि रिएक्शन या तो फास्ट हो जाए या रिएक्शन हमारा स्लो हो जाए। ठीक है, स्लो करने के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होता है कि अगर उसको हम लोग कंबाइन किए, वो बहुत ब्लास्ट कर जाता है, तो ब्लास्ट कर जाएगा तो डेंजरस हो जाता है। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग को स्लो कर, रिएक्शन तो करवाना है तो क्या करते हैं वहां पर स्लो करवाना पड़ता है ताकि रिएक्शन भी हो जाए और कोई हार्म भी ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कुछ केमिकल इक्वेशन के बारे में मोर इन्फॉर्मेटिव। कोई केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ थे हमारे छोटे छोटे पॉइंट जिसको मैंने क्लियर किया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत रहिएगा। लिक्विड और एक्वस को भी मैंने क्लियर कर दिया, वाटर का यूज होगा तो एक्वस, और अगर कोई भी सब्सटेंस मेल्टेड फॉर्म में तो उसके लिए लिक्विड यूज होता है। ठीक है बच्चों।